तो हेलो दोस्तों, आज देखेंगे फिजिक्स चैप्टर 2 विद्युत विभव तथा धारिता से न्यूमेरिकल। पार्ट 1 देखेंगे। पार्ट एक एक करके देखेंगे। न्यूमेरिकल 2 पार्ट में खत्म कर देंगे। देखिए, पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। पहला न्यूमेरिकल कह रहा है एक सेमी त्रिज्या के, क्या कह रहा है, एक सेमी त्रिज्या के गोले को एक कुलाम आवेश देने पर आवेश देने पर एक कुलाम आवेश देने देने पर गोले पर कितना विभव उत्पन्न होगा। उनसे क्या पूछ रहा है, विभव। सबसे पहले एकदम छोटे न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। पहला क्या कह रहा है, एक सेमी त्रिज्या, यानी जो आर का मान है, जो आर का मान दे दिया है वो एक सेमी दे दिया। क्या, एक सेमी। हम इस सेंटीमीटर में, हमें इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो एक सेमी बराबर होता है, एक सेमी बराबर होता है 1 × 10⁻² मीटर। अब ये मीटर में चेंज हो। उसके बाद क्या कह रहा है, एक कुलाम का आवेश देने पर, जो आवेश, जो क्यू का मान होता है, जो क्यू का मान होता है एक आवेश, क्यू बराबर 1 दे दिया, कितना, 1। उसके बाद पूछ रहा है कितना विभव उत्पन्न, यानी बी का मान पूछ रहा है। जो बी है विभव, उसका मान हमें निकालना है। एक फार्मूला होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। क्या होता है, Q/R। ये फार्मूला होता है। जब हमें विभव निकालना पड़ेगा तो हमें यही फार्मूला यूज करना है। देखिए, V बराबर V बराबर V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, 9 × 10⁹ इंटू Q का मान दिया है 1, कितना, Q का मान 1, R का मान भी 1 दिया, कितना, 1। तो ये आ जाएगा V बराबर, R का मान दिया है 1, R का मान दिया है 1 × 10⁻², कितना दिया है, 10⁻²। उसके बाद देखिए 9 × 10⁻9 है। उसके बाद इंटू ये 10⁻² है, ऊपर जाएगा प्लस का 10⁻², तो हो जाएगा 10⁻²। तो V बराबर 9 × 10⁻, 9×2 11, 10⁻11, इतना वोल्ट आएगा। इतना इतना वोल्ट इतना वोल्ट इतना वोल्ट हो गया। ये पहला न्यूमेरिकल है, इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए। अब देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। अब देखेंगे दूसरा न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। दूसरा न्यूमेरिकल कह रहा है एक गोलाकार चालक की त्रिज्या, जो एक गोलाकार, यानी जो एक गोलाकार है, यानी गोलाकार चालक चालक की त्रिज्या 9 सेमी है, यानी 9 सेमी त्रिज्या। हमें स्मॉल जो आर का मान है वो 9 सेमी है। कितना, 9 सेमी। सेमी में है, हमें इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो हमें जो एक सेमी बराबर होता है 10⁻², तो 9 बराबर 9 × 10⁻² मीटर। अब ये क्या हो गया, मीटर में चेंज हो गया। उसके बाद कह रहा है इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए। यानी पहला जो C का मान पूछ रहा, धारिता, पहला C का मान पूछ रहा, उसके बाद उस आवेश यानी Q आवेश की गणना कीजिए, जिसका विभव 1000 वोल्ट है। जो विभव है वो 1000 वोल्ट है, जो V का मान है वो 1000 वोल्ट है। कितना, 1000 वोल्ट। हमसे पूछ क्या कर रहा, धारिता। एक गोलाकार चालक की जो त्रिज्या, जो उसका सूत्र होता है, क्या होता है, वो होता है C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये क्या होता है, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या, विलगित गोली चालक की जो त्रिज्या होती है। तो C बराबर 1/4
जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इतना बराबर होता है 9 × 10⁻⁹। उसके बाद अब हम इतना, अगर इतना बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 1/9 × 10⁻⁹। अब देखिए इसे हम रख के निकाल लेते हैं। इसके स्थान पे लिखेंगे 1/9 × 10⁻⁹ इंटू आर का मान हमें दिया है, आर का मान कितना है 9 × 10⁻⁻²। उसके बाद अब देखिए C बराबर 9 से 9 कट जाएगा, 9 से 9 कट गया। उसके बाद 1 गुणे 10⁻, ये 10⁻9 है, ये 10⁻-2, ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻-9 इंटू 10⁻-2 है। तो C बराबर 9 2 11, यानी जो C का मान आया वो 1 गुणे 10⁻-11 वोल्ट आ गया। कितना? 11 वोल्ट। हो गया। अब हमसे क्या कह रहा है? आवेश Q का, यानी Q आवेश की गणना कीजिए। जो आवेश जो Q बराबर होता है C इंटू V, क्या होता है? Q बराबर CB होता है। तो Q बराबर जो C का मान है, C का मान कितना है? 1 गुणे 10⁻-11 इंटू जो वोल्ट, जो V का मान है 1000 वोल्ट है, 1000 वोल्ट। उसके बाद अब देखिए जो Q बराबर 10⁻-11 है, 10⁻-11, उसके बाद 10⁻3, तो Q बराबर हो जाएगा जो Q बराबर Q बराबर 10⁻-2 है, 10⁻3। अगर हम 10⁻-11 में अगर 10⁻3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10⁻⁻8। इतना आवेश, इतना कूलाम, आवेश का मात्रा कूलाम होता है, इतना कूलाम। तो इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या करा? तीसरा क्वेश्चन करा 12 माइक्रोफैरड का, 12 माइक्रोफैरड का संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, तो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। हमें दे दिया है 12 माइक्रोफैरड। क्या दिया है? फैरड, 12 माइक्रोफैरड। जो C का मान है, जो C बराबर होता है, जो C बराबर मार्कर नहीं चल। अब देखते हैं तीसरा न्यूमेरिकल। तीसरा न्यूमेरिकल क्या कह रहा है 12 माइक्रोफैरड का, 12 माइक्रोफैरड का संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, तो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यानी U का मान हमसे पूछ रहा है। पहले हमें दिया है 12 माइक्रोफैरड, जो C का मान है, जो C बराबर है वो 12 माइक्रोफैरड है। ये फैरड में है, ये माइक्रोफैरड में है, हमें इसे फैरड में चेंज करना पड़ेगा। तो C बराबर 12 गुणे 10⁻⁻6 फैरड हो जाएगा, क्योंकि एक फैरड बराबर होता है 10⁻⁻6। उसके बाद 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, जो V का मान है, जो V का मान है वो 50 वोल्ट दे दिया है, 50 वोल्ट। उसके बाद बैटरी से जुड़ा है, तो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा यानी U का मान पूछ रहा है। U का मान जो दिया है, U का मान पूछ रहा है। स्थितिज ऊर्जा बराबर जो U बराबर होता है, फार्मूला U बराबर होता है 1/2 CB स्क्वायर, CB स्क्वायर। तो U बराबर
1/2 इंटू सी का मान हमें दिया है 12, 12 गुणे 10⁻⁻6 इंटू उसके बाद बी स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर हम करेंगे। अब देखिए u बराबर u बराबर u बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12, ये 6 दाएं कट गया, उसके बाद 6 गुणे 10 के घात, यहाँ है -6, उसके बाद 50 में ये हो जाएगा 2500, कितना 2500। u बराबर 25 छक्का 150, 150 2 जीरो इधर, उसके बाद यहाँ है 10 के घात -6, कितना 10 के घात -6। अब देखिए u बराबर हम लिख सकते हैं 25 छक्का 150 हो गया 2 जीरो, इसे हम लिख सकते हैं 15 150, इतना जूल आएगा, कितना इतना जूल, इतना जूल, इतना जूल। जो u का मान आया वो यही आ गया 15,000 गुणे 10 के घात -6, इतना जूल आएगा। तो हम देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, देखते हैं चौथा क्वेश्चन। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीन संधारित जिनकी धारिताएं क्रमशः 2 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड तथा 6 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनकी तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यानी 3 धारिताएं हैं, क्या है 3 धारिताएं, 3 संधारित जिनकी धारिताएं क्रमशः 2 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड तथा 6 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में जुड़े, इनकी तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यानी हमें सी का मान पूछ रहा है। पहला है जिनकी धारिताएं क्रमशः 2 माइक्रोफैरेड, यानी जो C1 का मान है वो 2 माइक्रोफैरेड। उसके बाद C2 का मान दे दिया है 4 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड। C3 का मान दिया है, C3 का मान दिया है 6 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड। हमें C का मान हमें पूछ रहा। जो तुल्य धारिता का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। जितना दिया रहेगा उतना हम ले जाएंगे, अगर और दिया होता तो 1/C4 हो जाता। उसके बाद देखिए 1/C बराबर 1/C1 का मान दिया है 2 माइक्रोफैरेड, 2 प्लस उसके बाद C2 का मान दिया है, C2 का मान 4 माइक्रोफैरेड प्लस C3 का, जो C3 का दिया है वो 1/6 माइक्रोफैरेड। देखिए हमें C1 का मान मिल गया, C2 का मान मिल गया, उसके बाद C3 का मान मिल गया। अब देखिए 1/C बराबर 1/C बराबर इसका भी एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम जो होगा वो 12 होगा, कितना 12। अब देखिए इसका जो एलसीएम होगा वो 12, क्योंकि 2 छम 12 प्लस 4 तिहाई 12 प्लस 6 दूनी 12, तो 1/C बराबर 6 3 9 9 2 11, 11/12, 11/12 हमने C बराबर निकाले तो C बराबर हो जाएगा 12/11। इतना
इतना माइक्रोफैरड होगा, इतना माइक्रोफैरड। फैरड क्योंकि माइक्रोफैरड में दिया था, तो इसका मात्रा माइक्रोफैरड होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।